बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का वेदर अलर्ट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। और अगले 3 दिन बाद के किन शहरों पर वर्षा होगी, किन शहरों में रहेगा शुष्क मौसम, और क्या कुछ मानसून आगे बढ़ेगा, मानसून की क्या कुछ प्रोग्रेस रहेगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और बंगाल की खाड़ी में क्या कोई सिस्टम बनेंगे अगले 3 दिनों के दौरान, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मोरल कंडीशन और जो हमारे समुद्र क्षेत्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नहीं है। हालांकि अब बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो रही है। 26 मई से बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ने वाली है और बंगाल की खाड़ी से हवाएं भारत के राज्यों पे पहुंचने वाली है। पर्वतीय क्षेत्रों में बना WD जो बंगाल की खाड़ी है उससे अपनी हवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हवाएं भारत के राज्यों में पहुंच रही है बंगाल की खाड़ी से। तो अनुमान है कि अगले यानी कि 3 दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और हम बात 26 मई की कर लेते हैं कि 26 मई को कहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर पहुंचा WD आप देखिए कि काफ़ी इंटेंसिफाई है और इसके प्रभाव से मैदानी भागों तक मूसलाधार वर्षा हो रही है। पिछले 2 दिन हो गए हैं रिकॉर्ड तौर बारिश देश के कई राज्यों पर हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से लेकर उत्तर भारत तक बारिश से लेकर मौसम जो है वो प्रभावित है। गर्मी का सितम लगातार अब खत्म हो चुका है। जो भीषण गर्मी देश के राज्यों पर पड़ रही थी वो अब कम हो गई है। हालांकि बारिश की संभावना की बात करें तो अगले 3 दिन भारत के कई शहरों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें 26 मई को आप देख सकते हैं पंजाब के कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। हरियाणा के भी उत्तरी दक्षिणी हिस्सों समेत कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। ये जो पॉट्स रहेगा, ये जो पार्सन रहेंगे, इन इलाकों पर मूसलाधार वर्षा रहेगी 26 मई को। और अनुमान है कि कई स्थानों पर लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ बारिश का दायरा मध्य भारत के राज्यों पर रहेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर कुछ वर्षा हो सकती है। और ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर रीवा, सतना, पन्ना और खजुराहो तक बारिश हो सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और धूलभरी आंधी दर्ज की जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचा WD आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वर्षा दे रहा है भारत के राज्यों पर, और जिससे पर्वतीय क्षेत्र भी प्रभावित है। आप देखिए ये जो हिस्सा है ये पर्वतीय क्षेत्रों पर लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन इलाकों पर कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड का जो ये पार्ट्स होगा गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर इन पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार वर्षा हो सकती है लाइटनिंग के थंडरस्टॉर्म के साथ, और आम जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। बिहार झारखंड के मौसम की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम वर्षा, तो पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर तेज बारिश की होने की संभावना बन रही है। और गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के इलाके शामिल है। साथ ही साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के स्थानों पर हो सकती है। और लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ ओले भी कुछ स्थानों पर गिर सकते हैं। और बारिश का दायरा आप देख सकते हैं कि मध्य भारत के राज्यों पर भी अब बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग सक्रिय बने हुए हैं। अरब सागर के मुकाबले इस बार बंगाल की खाड़ी अरब सागर से हालांकि इतनी नमी भारत के राज्यों पे नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बारिश की प्रोबेबिलिटी भी भारत के कुछ राज्यों पे कम होती हुई दिखाई दे रही है। जिसमें आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है मैदानी भागों में, जिसमें गुजरात से लेकर उत्तर पश्चिमी इलाके, राजस्थान के माफ कीजिएगा उत्तर दक्षिणी राजस्थान के इलाके शामिल है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के दक्षिणी से और पश्चिमी भाग, और साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाके, इन इलाकों पर लगातार शुष्क हवाएं इस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हवाएं इन इलाकों पर चल रही है। ये आप देख सकते हैं कि अरब सागर से भी इस प्रकार से गर्म हवाएं पहुंच रही है, तो बारिश की संभावना नहीं बन रही है। लेकिन 26 को अनुमान है कि गुजरात के कुछ दक्षिणी हिस्सों पर हो सकती है, साबरकांठा, बनासकांठा, और ये जो पार्ट्स रहेगा इन पार्ट्सों पर हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। और साथ साथ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में बारिश हो सकती है। उज्जैन संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के इलाकों में वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में बारिश की प्रोबेबिलिटी मुंबई सहित आसपास के ये जो पोर्शन रहेगा इन पोर्ट्स पे हो सकती है कुछ स्थानों पे, और मुंबई में बारिश होने की संभावना बन रही है। साथ साथ तमिलनाडु में आप देख सकते हैं बारिश हो सकती है। दक्षिण का ये शहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मानसून का जब आगमन होगा उससे पहले भारी वर्षा के स्थानों पर होने की संभावना बन रही है। और केरल में लगातार प्री मानसून सीजन की व्यापक वर्षा के चलते आम जनजीवन प्रभावित है। साथ साथ कर्नाटक और गोवा के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी की आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंटेंस से हवाएं पहुंचने लगी है थाईलैंड की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है थाईलैंड और उससे लगे हुए दक्षिणी हिस्सों पर, और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर काफ़ी तगड़ी हवाएं पहुंचने लगी है और काफ़ी ज़्यादा अब सक्रिय बंगाल की खाड़ी। चलिए तो अब बात 27 मई की कर लेते हैं। 27 मई को भी आप देखेंगे कि बारिश में बढ़ोतरी भारत के कई शहरों पर होगी, जिसमें उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण के कई शहर शामिल है। मध्य भारत में भी वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों ही सक्रिय पोर्शन में रहेंगे। बंगाल की खाड़ी अपेक्षाकृत ज़्यादा सक्रिय रहेगी 27 मई को, और अनुमान है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाके शामिल है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर बिहार के कुछ इलाके, और उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से, और पंजाब,
हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के स्थानों पर हो सकती है। साथ साथ ये जो पंजाब और हरियाणा के इलाके रहेंगे और दिल्ली एनसीआर, इन इलाकों पर तो कुछ इलाकों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की जा सकती है। साथ साथ ये जो पार्ट्स रहेगा, इन पार्ट्स पर कई स्थानों पर तो ओलावृष्टि और लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। लगातार प्री मानसून सीजन की भारी वर्षा के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है इन इलाकों में। और आप देख सकते हैं बांग्लादेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, ये अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है लेकिन अपनी वर्षा तो दे रहा है। अब बात कर लेते हैं मध्य भारत के मौसम से, जहाँ पर राजस्थान के कुछ शहर शुष्क हो रहे हैं। हालांकि राजस्थान की मैंने बात कर ली है। गुजरात के मौसम की बात करें तो साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर मैंने आपको बताया कि इन पोर्ट्स पर वर्षा हो सकती है और 27 मई को भी इन इलाकों में बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में कम बारिश होगी। नीमच, मंदसौर और उज्जैन संभाग के जो जिले हैं उन जिलों में बारिश होने की संभावना कम है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा हो सकती है कई स्थानों पर। साथ साथ आप देख सकते हैं उड़ीसा में बारिश होने की संभावना कम है। तमिलनाडु में बारिश कम हो सकती है और महाराष्ट्र के बाकी तमाम शहरों पर शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि मुंबई सहित आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। मॉइस्चर इस प्रकार से पहुंच रहा है मुंबई तक और बारिश हो रही है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो केरल, कर्नाटक में बारिश हो सकती है। किस तरह पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की जा सकती है। गोवा में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं 28 मई की, यानी कि ये तो हुई दूसरे दिन की बात। अब तीसरे दिन की बात कर लेते हैं। तीसरे दिन को कैसा रहेगा मौसम का हाल। लगातार 3 दिन भारत के कई शहरों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं मॉडल दिखा रहे हैं। इसी बीच थाईलैंड के ऊपर बना सर्कुलेशन मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था 5 दिन पहले। उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि क्या थाईलैंड के ऊपर एक सर्कुलेशन बनेगा, लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, साइक्लोन बनेगा। तो उसकी पोजीशन आप देख सकते हैं अब बन रही है। लगातार अनुमान जो लगाए जा रहे थे कि ये सिस्टम लो प्रेशर के बाद साइक्लोन बन सकता है और ऐसा ही अब होने के देखने को मिल रहा है। 28 मई को अनुमान है कि ये सिस्टम लो प्रेशर की स्थिति में रहेगा और अपने बड़े एरियाज़ को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में जब ये प्रवेश करेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। इसकी हवाएं इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में अब पहुँचने लगी है और जब ये बंगाल की खाड़ी में आएगा तो अनुमान है कि ये सिस्टम लो प्रेशर से डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और वेलमा लो प्रेशर सिस्टम के बाद साइक्लोन भी बन सकता है। ऐसे में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरी ताकत से हमारी बंगाल की खाड़ी में झोंक रहा है। और इसी बीच भारत के राज्यों में बारिश की संभावना की बात करें तो दक्षिण के कई शहरों में वर्षा हो सकती है, जिसमें तमिलनाडु में हल्की बारिश होने की संभावना है और कर्नाटक और केरल और आंध्र प्रदेश, इन इलाकों पर मूसलाधार वर्षा कई स्थानों पर हो सकती है और लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और ये जो अरब सागर का पोर्शन रहेगा, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो उसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश होती रहेगी। मुंबई सहित आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में वर्षा हो सकती है और मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी भागों, दक्षिणी भागों में बारिश होने की संभावना है। इक्का दुक्का स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, ज़्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी नहीं है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में बारिश हो सकती है, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, तो एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी उत्तरी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। झारखंड में शुष्क मौसम रहेगा। बिहार के कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है और बाकी आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ साथ बांग्लादेश के ऊपर से लगे हुए इलाकों पर तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, आम जनजीवन प्रभावित होगा। और बात कर लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर प्रभाव जारी रहेगा। साथ साथ राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें जैसलमेर से लेकर बीकानेर तक बारिश होने की संभावना रहेगी। साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर वर्षा हो सकती है राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर और दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब हरियाणा तक मूसलाधार वर्षा के स्थानों पर हो सकती है। यानी कि ये पार्ट्स रहेगा प्रभावितता वाला और न्यूनतम के दिनों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा के स्थानों पर होने की संभावना है। यानी कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन से पहले ही भारत के कई शहरों पर मूसलाधार वर्षा के कारण आम जनजीवन प्रभावित होता रहेगा। और जब मानसून भारत में आएगा तो क्या मानसून की वर्षा कम होगी। हालांकि इस साल मौसम विभाग द्वारा मानसून के अच्छे प्रदर्शन की बात की गई है, यानी कि मानसून अपना अच्छा प्रदर्शन भारत के राज्यों पर देगा और सूखे की स्थिति काफ़ी कम बताई गई है। ये था अगले 3 दिनों का भारत का मौसम पूर्वानुमान। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में सक्रियता बढ़ने वाली है, तो ऐसे में मानसून की अक्षय रेखा की बात करूँ तो 28 मई के आसपास मानसून की अक्षय रेखा इस प्रकार से बनी रहेगी जहाँ पर थी, यानी कि मानसून कोई प्रोग्रेस नहीं करेगा। हालांकि एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर डेवलप होगा यहाँ पर। तो क्या ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा। हालांकि इस बार एक साइक्लोन के अरब सागर में बनने की संभावना है। कब तक बनेगा, किस समय बनेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और इसी बीच बंगाल की खाड़ी में भी जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है, यानी कि दोनों ही समुद्र क्षेत्रों पर लो प्रेशर सिस्टम बन जाएंगे। ऐसे में भारत के राज्यों पर क्या ये आगे बढ़ेंगे, साइक्लोन कन्वर्ट होंगे या फिर बारिश देंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। हालांकि मानसून के आगमन के बीच ये 2 सिस्टम बनेंगे और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सिस्टम साइक्लोन भी बन सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। और मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपके पास हमारे मौसम से जुड़ी जानकारी का हर अपडेट पहुंचता रहे ऑटोमेटिकली। धन्यवाद।